Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another day, another practice. 36 6 6 36 36 की खास बात होती है 6 इंटू 6 36 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड अगर आपको भी अपनी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ना है और बहुत तरक्की पानी है तो लॉग ऑन टू jupiterflix.com। पढ़ाई, काउंसलिंग और टेस्ट तीनों चीज़ें एक ही पोर्टल में अवेलेबल हैं एट वेरी लेस प्राइस, लेस देन 20 रुपीज़ पर डे। एक दिन में 20 रुपए पर डे, जो किसी की जेब पे मेरी उम्मीद है कि भारी नहीं पड़ेगा। लेस देन, यहाँ पे लेस देन भी लिख रहा हूँ। 20 रुपीज़ पर डे पे jupiterflix.com की सब्सक्रिप्शन लो, भर के मैथ्स की, साइंस की, सब सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखो, भर के काउंसलिंग वीडियोस देखो। 200 से ज़्यादा करियर्स के बारे में हमने वहाँ पर समझाया हुआ है। और shauryats.com, वहाँ पर आप 1000 के करीब टेस्ट दे सकते हो। 1000 टेस्ट किसी भी लेवल के, जनरल नॉलेज के टेस्ट दे दो, इंग्लिश के टेस्ट दे दो, टाइमिंग के साथ दे दो, ताकि अपनी टाइमिंग और एक्यूरेसी के ऊपर आप लोग खुद काम कर सको। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर डे, डे 36। शो दैट x minus 3 is a factor of x cube minus 3x square plus 4x minus 12। अगर मैं याद करूं 15 को अगर डिवाइड करें 2 से तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर आता है 1। ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये QUOTIENT क्वेश्चन है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। और क्योंकि रिमाइंडर 1 आया है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15, ये बात याद रख लेना। इस चीज को समझ के चलना, बहुत अच्छा आ जाएगा। यहां पर शो करना है कि इट इज अ फैक्टर। शो करना है मींस आपको रिमाइंडर 0 लाके दिखाना है। आपको ये लाके दिखाना है कि रिमाइंडर 0 है। उसके लिए आप क्या करोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को, डरना नहीं, करना बस, इस पूरे एक्सप्रेशन को x माइनस 3 से डिवाइड करो। x को सबसे पहले याद रख लेना। एक हल्की सी बात बता रहा हूं, ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो टर्म्स आगे पीछे होंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x की सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, पावर्स के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और पहली टर्म से पहली टर्म कटनी चाहिए, पहली टर्म से पहली टर्म कटनी चाहिए। एक्स को किससे करूं कि एक्स क्यूब आए, तो बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ गया। अब क्योंकि एक्स को एक्स स्क्वायर से करा, एक्स क्यूब आ गया। -3 को भी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये तो काटना है ही है, मैंडेटरी है, पहली टर्म कटनी चाहिए। बट फायदा क्या हुआ यहाँ पर कि पहली टर्म तो कटी कटी, दूसरी टर्म भी कट, तो यहाँ पर ये फायदा हुआ कि दूसरी टर्म भी कट गई, दोनों कट गए, फायदा हो गया। अब बचा 4x माइनस 12। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x आए, बच्चा बोलेगा सर +4 से। 4 इंटू एक्स इज 4x, -3 इंटू 4 इज -12। माता रानी का नाम लो, माइनस प्लस, ये से ये कट गया, जय माता दी, रिमाइंडर आ गया 0। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझना, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें डिवीजन मैडम ने नहीं कराई, हमें डिवीजन नहीं आती, हमको डिवीजन समझ नहीं आती। तो बेटा एक बात याद रख लेना, जब तुम पहली बार चलना शुरू किया था उससे 80 बार गिरे होगे, 80 बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करी और उसके बाद आप चले हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने चलना है या बैठे रहना है, ये बात याद रख लेना। x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसको करने का मेथड, मेथड नंबर 2, हम क्या करेंगे, पुट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। जैसे ही x की वैल्यू 3 इसमें डालेंगे, अभी तक तो ये डिविडेंड है, अभी तक तो ये डिविडेंड है, बट जैसे ही इसमें x की वैल्यू डल गई 3, 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 -12, जैसे ही वैल्यू डल जाती है तो बन जाता है भाई रिमाइंडर। और अब 3 का क्यूब 27, 4 3 ज़ा 12, -12 -3 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, 12 से 12 गया, 27 -27, रिमाइंडर आ गया 0। सिंस द रिमाइंडर, since the remainder is 0, hence
x minus 3 is a factor of x cube minus 3x square plus 4x minus 12. यस वो उसका फैक्टर है, जी हाँ वो उसका फैक्टर है। याद रख लेना, सेम क्वेश्चन माता रानी की कृपा से मैंने आपको 2 मेथड से करा दिया है। आराम से सांस ले लो, इसके फैक्टर्स बनाने हैं जिसमें कई बच्चों को थोड़े से खून आने हैं। खून आने इन द सेंस थोड़ी सी हालत खराब हो गई, अंडरवुड वाला आ गया सर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक ही रूल होता है, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो। इसका कोफिशिएंट है 1, 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके चाहिए 6, प्लस माइनस करके चाहिए माइनस 3√3। इसको देख के थोड़ा परेशान होते हैं। इस क्वेश्चन की सबसे गंदी बात क्या है? सबसे गंदी बात तो बच्चा बोलेगा √3। इस क्वेश्चन की सबसे गंदी बात जो है वो √3 है। तो क्लास बात करेगी 6 के फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 3, बट क्योंकि √3 है तो 2 इंटू पोषम पा भाई पोषम पार 3 को √3 इंटू √3 होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर अंडर√3 है। तो बच्चा कहेगा सर ऐसा करो ना, 2√3 एक तरफ ले लो और 1√3 एक तरफ ले लो, अकेला इधर ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो। 2√3 प्लस √3 सर 3√3 आ रहा है, बट आपको 3√3 माइनस में चाहिए तो ये भी माइनस में ले लो, ये भी माइनस में ले लो, आपका काम हो जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 ही आएगा क्योंकि ये 6 के फैक्टर्स हैं। जिसको दिक्कत हो रही है मुझे फिलहाल फटाफट से डिवाइड कर लो और कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस √3x प्लस, पहले सांस ले लो, माइनस 3√3 को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो माइनस 2√3 इंटू माइनस √3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 तो 2 ही रहेगा, √3 इंटू √3 इज 3 इज 6। अभी जो 6 है इससे भी पंगे ले लो ना, 2 इंटू 3 लिख दो। बच्चे ने कहा नहीं पंगे लेंगे तो ज्यादा लेंगे, 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख दो। तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारी बुक, तुम्हारे कंसेप्ट अगर सही है तो दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब 4 टर्म्स आ गई हैं, इन दोनों में से कॉमन लेने की प्रयत्न करो और इन दोनों में से कॉमन लेने का प्रयत्न करो, साइन की गड़बड़ मत करना। x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 2√3, माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेने से ये वाली टर्म प्लस और ये वाली टर्म माइनस, √3 बाहर चला गया तो बचेगा अंदर माइनस में 2√3। ये जब दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो वो फीलिंग आती है जो पहली बार साइकिल जब बैलेंस हुई थी वो वाली। कई बच्चों ने तो शुरुआत स्कूटी से करी होगी तो बात अलग है भाई अमीरों, बट हम तो भैया साइकिल से स्टार्ट किया था। दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 2√3 इंटू एक्स माइनस √3। ये इसके फैक्टर्स आ गए, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ढंग से करने वाला क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा प्लीज। इफ द पॉइंट 2, -2, if the point 2, -2 lies on 5x plus alpha ay, अल्फा या a बोल दो, मैं अल्फा लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, या a ही लिख दो यार, हमें क्यों पंगे लेने हैं किसी से। इसका मतलब है कि ये x है ये y है, मतलब 5 इंटू प्लस a इंटू एक्स की जगह आ गया 2, a की जगह आ गया -2 बराबर है 4। 5 इंटू 10 -2a बराबर आ गया 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2a। क्लास बोलेगी 2a इज इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू आ जाएगी 6/2, दैट इज 3। द वैल्यू ऑफ a इज 3। आराम से पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। बिल्कुल प्यार से आराम से जय माता दी बोल, तेरा क्या लगेगा मोल, अपना पढ़ाई करता रहे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। एक पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये बताओ क्या होगा, हमें नहीं पता। बच्चे ने कहा मगर क्योंकि x कॉमा वाई है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, y, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करो,
x कॉमा 0 का मतलब होता है इसकी लेंथ x हो गई, यही लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो x की वैल्यू आ जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point P x comma y from y axis is equal to value of x। अब यहां मैंने एक वर्ड गलत लिखा है, एक अच्छा टीचर देख रहा होगा तो वो मुझे फंसा देगा, वो कहेगा सर आप गलत बना रहे हो। सपोज p डैश यहां पर होता माइनस एक्स कॉमा वाई, अब क्या डिस्टेंस आता, तो ये पॉइंट होता माइनस एक्स कॉमा 0, तो सर यहां पर ये माइनस एक्स हो जाता, डिस्टेंस आपके हिसाब से माइनस एक्स आ जाता, नहीं डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता, तो इट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई बोलते हैं, मैग्नीट्यूड या इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। अगर 3,2 है तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा 3 यूनिट्स, अगर -3,2 भी होता तो भी वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस होता 3 यूनिट्स। माइनस का साइन हट जाता है, माइनस का साइन हट जाता है, दैट इज व्हाट इट इज। इसको ध्यान से देख के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये लिखने की बारी बात आ रही है, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिफरेंस लिखना है, मुश्किल बात है ये। एल इज एम, पी एन क्यू, ये तो सबको पता है, दे आर पैरेलल, दे आर इंटरसेक्टिंग, बट लिखना है। तो पहला पॉइंट, दे नेवर मीट, दे मीट एट वन पॉइंट। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, ये अगर ये ग्रीन है तो फिक्स रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम। सेम के लिए एक बढ़िया वर्ड आता है कांस्टेंट। यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में तो डिस्टेंस है ही नहीं, बट यहां देख रहे हैं तो दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहां और बढ़ रहा है और यहां और बढ़ रहा है, यहां कम है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। सो जो अगला पॉइंट आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस इज वेरिएबल, 0 से लेकर बढ़ता चला जाता है। There is no common point between two parallel lines। साथ साथ चलेंगी जिंदगी भर बट कभी मिलेंगी नहीं, अधूरा इश्क। पैरेलल लाइंस, दे हैव वन कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट हमेशा कॉमन होता है, ये बात याद रख लेना, बिल्कुल आराम से देख लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। माता रानी का नाम लो, 1 2 3 4 5, हमने 5 क्वेश्चन करे। इस क्वेश्चन में अभी भी कुछ बच्चों को डाउट होगा तो एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेना। एंड लॉग ऑन टू jupiterflix.com, आपका चैनल है, फायदा उठा लो बेटा, पढ़ाई मिल रही है, ले लो, लाइफ बना लो। जय माता दी।